Good morning, everybody. You are most welcome in your online class, and we are in our 8th class today, and our subject is mathematics, जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं अपने चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है रेशनल नंबर, दैट्स मीन्स परिमेय संख्या। हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को स्टडी कर चुके हैं बेटा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी किया है और 1.2 को स्टडी किया है, जो कि हमारे पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के रूप में आपके सामने आए हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के पार्ट 6 की, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3 को। चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.3, जिसके अंतर्गत बेटा हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म। जस्ट लाइक डिवाइड द फॉलोइंग, हमारा इसी सीक्वेंस में बेटा प्रॉपर्टी होगी आगे, जो डिवाइड के बारे में हमें समझाएगी कि रेशनल नंबर के अंतर्गत हम अपनी डिवाइड कैसे करते हैं। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे इस एक्सरसाइज की क्लास में। और बेटा बेस्ड ऑन एक्सरसाइज, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, यहाँ कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे बेटा, इन्हें मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बेटा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 6, वाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -10/33 बी डिवाइडेड टू गेट -15/44। तो इस टाइप के जो बेटा हमारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम अपनी इस 1.3 एक्सरसाइज के साथ साथ स्टडी करेंगे। डिवाइड द सम ऑफ -3/10 एंड 6/25 बाय देयर डिफरेंस। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन सब का सॉल्यूशन आज हम अपनी इस एक्सरसाइज के जरिए आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा बने रहिएगा अपनी पूरे क्लास के अंत तक, अपनी वीडियो के पूरे अंत तक आप बने रहिएगा, और हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके स्टडी करते हैं। और सबसे पहले हम अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर्स में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यह सब कुछ हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो बेटा बिना समय गवाए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ हमारे सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर बेटा, वो -8/22 मल्टीप्लाई 11/16 मल्टीप्लाई 3/10। तो यहाँ हमारे सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये बेटा हमारे कुछ रेशनल नंबर हैं, और इन रेशनल नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल। हमने क्या करना होगा, यहाँ -8 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3, हम क्या करेंगे, न्यूमेरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे की जो संख्या लिखी हुई हैं इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने यहां बेटा 8, 11 एंड 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो हमारे पास इसका जो है मल्टीप्लिकेशन आता है, उसे हमने यहाँ लिख लिया है। दैट्स मीन्स 8 को मल्टीप्लाई हम यदि 11 से करते हैं तो 11 8 जा 88। 88 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास नंबर आता है 264। यहाँ हमने क्या किया, थोड़ा इजी वे करने के लिए 22 को हमने यहाँ रखा हुआ है, और 16 और 10 को मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया है, यानी कि 16 एंड यहाँ 10, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे सामने ये नंबर है 160। अब हमें क्या करना होगा, 22 से हम 264 को डिवाइड करते हैं पहले। तो 22 1 जा 22, हमने इसको डिवाइड किया, 22 1 जा 22। अब उसी 22 का टेबल हम पढ़ते हैं, तो यहाँ 22 1 जा 22, यहाँ 22 को हम माइनस करेंगे 26 से, तो कितना हमारे पास बेटा रिमाइंडर आएगा 4, और 4 यहाँ ऑलरेडी है, तो कितना हो गया 44। 22 2 जा 22 2 जा
44। दैट्स मीन्स यहाँ हम 22 का टेबल यदि यहाँ 264 में करते हैं तो वह कितने टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स। यानी कि 12 का टेबल हम यदि 22 के साथ रखें तो नंबर हमारे पास होगा 264। सामान्य भाषा में यदि हम कहें कि यहाँ हमें 264 में 22 से डिवाइड करना है, तो आप अपना जो ट्रेडिशनल स्टेटस है जो आप अपने अर्ली क्लासेस से करते हुए आ रहे हो बेटा, तो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ 22 से आप इस प्रकार यहाँ संख्याओं को रखने के बाद अपना डिवाइड कर सकते हो। 264 को आप डिवाइड कर सकते हैं 22 से, तब हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। यदि हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर होगी वो ये नंबर होगी, यानी कि 12 टाइम्स। कितना होगा, 12 टाइम्स। अब हम एक ऐसे नंबर की तलाश करते हैं जिसका डिवाइड यहाँ 12 में भी चला जाए बेटा और 16 में भी चला जाए। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या तलाश करनी है जिसका डिवाइड 12 में भी चला जाए और यहाँ 16 में भी चला जाए। दैट्स मीन्स यदि हम अपने नंबर 4 को लें, 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं 12 को, 4 से यदि डिवाइड करते हैं 12 को तो यहाँ कितने टाइम जाएगा ये बेटा, 4 से यदि हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। और यहाँ यदि 4 से हम 16 दैट्स मीन्स 160 को यदि हम डिवाइड करें तो ये कितने टाइम जाएगा, 40। कितने टाइम जाएगा, 40। ये हमने 4 से डिवाइड किया। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या तलाश करनी होती है जिसका डिवाइड उन दोनों ही संख्याओं में चला जाए जो हमारे रेशनल नंबर के न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिखे हुए हैं। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा -3/40। क्या होगा बेटा, -3/40। -3/40 ये हमारा आंसर होगा। आप इसे समझ पाए होंगे। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन 1 को हम ले रहे हैं। ये जो हमारे सामने संख्या दी गई है ये रेशनल नंबर हैं, ये परिमेय संख्या है। यहाँ हमने क्या करना होगा, यदि दिए गए रेशनल नंबर के बीच मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है तो हमें क्या करना होगा, न्यूमेरेटर को हम न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ऊपर की संख्याओं को एक जगह हमने मल्टीप्लाई किया और जो नीचे हमारी जो संख्या लिखी हुई हैं उनको हमने एक जगह मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या देखा है कि यदि हम इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो नंबर आता है वो है 264। और यहाँ हम यदि नीचे की संख्याओं को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ क्या किया है, 22 मल्टीप्लाई, पहले 16 और 10 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है। वो किस लिए, जिससे कि हम इनका जो कैलकुलेशन है उसे बड़ी आसानी से कर सकें। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ 22 से डिवाइड किया है 264 को, यानी कि 264 को हमने डिवाइड किया है यानी कि भाग दिया है। तो हमारे पास कौन सा नंबर आता है, 12। और उसके बाद हमने यहाँ 12 और 160 को डिवाइड किया है। तो हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट किया, एक ऐसी संख्या तलाश की जिसका डिवाइड इन दोनों संख्याओं में चला जाए, यानी कि 12 में भी चला जाए और यहाँ पर 160 में भी चला जाए। तो हमने देखा हमारे पास एक संख्या है, वो संख्या हम लोगों ने ली 4। हमने क्या एज्यूम किया है, 4, और उस 4 से हमने डिवाइड किया है 12 को जो 3 टाइम्स यानी कि 3 बार काटा गया है, और उसी 4 से हमने डिवाइड किया 160 को जो 40 टाइम कटता है। यहाँ माइनस हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने यहाँ पर माइनस को माइनस के साथ पर ही रहने दिया है, और यहाँ जो नंबर हमारे पास आया है वो हमने यहाँ 3 ये लिखा हुआ है, एंड देन इट इज आवर 40। दैट्स मीन्स इट इज आवर आंसर। बेटा इस प्रकार से हम अपने आंसर तक पहुंचे हैं। यदि आपको ये समझ में आया है, यदि आप इसे अच्छे से समझ पाए हैं
तो इस पर आधारित जो बाकी शेष आपके जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 एंड 4 ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी मेथड पर आधारित आपको ये बाकी क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि हम अपनी बुक में देख पा रहे हैं। बेटा सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा और देखिएगा हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन फर्स्ट को आपको समझाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड एंड पार्ट 4 ये तीनों ही शेष बचे हुए क्वेश्चंस इसी प्रकार से सॉल्व होंगे जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। इट इज योर होमवर्क। और हाँ, यदि आप किसी भी तरीके से इन क्वेश्चंस को करने में अपने आप को प्रॉब्लम में फंसा हुआ देखते हैं या आपको लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक और विशेष इन्फॉर्मेशन है बेटा आपके लिए इससे संबंधित कि जिन क्वेश्चंस को हम आपके लिए होमवर्क के रूप में दे देते हैं कि ये आपको अपने जो है होमवर्क के रूप में स्टडी करने हैं, यानी कि घर पर आप इसी पर आधारित जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है आप इन क्वेश्चंस को भी घर पर कीजिएगा बेटा। और यदि आपको लगता है कि आप इनको नहीं कर पा रहे हो, आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है इसको करने में, तब फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इस एक्सरसाइज का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है एवरी क्वेश्चंस को वहां सॉल्व करके दिखाया गया है और वो जगह है तन्नू पापा जेके। इसे आप बखूबी जानते हो और बड़ी आसानी से इसे आप पहचानते हो बेटा। ये आपका ठीक उसी प्रकार से एक यूट्यूब पर आपका चैनल है जिस पर आपके अपने स्कूल की स्टडी को जो है प्रसारित किया जाता है, उस पर अपलोड किया जाता है। तो आप अपने तन्नू पापा जेके इस चैनल पर जाकर अपने उन क्वेश्चंस को समझ सकते हो, देख सकते हो जो आपको यहाँ इस चैनल पर नहीं बताए गए हैं। यहाँ आपकी एक्सरसाइज के उन्हीं क्वेश्चंस को रखा जाएगा जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं और आप उन्हें घर पर नहीं कर पाते हैं, आपके सामने परेशानी आती है, तब आप अपने उन शेष बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर, उसके सॉल्यूशन को समझने के लिए अपने यूट्यूब चैनल तन्नू पापा जेके को सब्सक्राइब कर सकते हो बेटा। उसे अपना ओपन कीजिएगा और उसमें समझिएगा उन क्वेश्चंस को जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं। और बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म। यानी कि हमें जो हमारे सामने रेशनल नंबर दिए गए हैं हमें इनका मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हमें लोएस्ट टर्म में लिखना है, जिसे हम कहते हैं कि उसे छोटे से छोटे रूप में हमें लिखना है, निम्नतम पदों में लिखना है। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड। इसे समझने के लिए हम अपने पार्ट 7 में इसे स्टडी करेंगे, यानी कि इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम इसे स्टडी करेंगे। सो यू वेट एंड वॉच। गॉड ब्लेस यू।